हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। जी, आज की वीडियो बैंक अकाउंट ओपनिंग के हवाले से है। जब आप नए आते हैं पाकिस्तान, इंडिया से, नेपाल से, और आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलना है तो वो किस तरीके से अकाउंट खुलता है और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं उसमें। उसमें सबसे पहले तो ना दो तरीके के बैंक अकाउंट होते हैं यहाँ पे। एक होता है वर्चुअल बैंक अकाउंट, जैसे पाकिस्तान में हमारे पास इजी पैसा, जैज़, कैश टाइप के जो अकाउंट होते हैं, उस तरीके का जो फिज़िकल कोई किसी बैंक में नहीं होता। और इंडिया में भी इसी तरह के होते होंगे, मुझे वहाँ के नाम नहीं पता। दूसरे ये कि फिज़िकल बैंक अकाउंट, जो कि प्रॉपर बैंक अकाउंट, जिसका एक इबान नंबर जिसको कहते हैं, वो नंबर दिया जाता है। तो इसमें मैं दोनों अकाउंट्स को कवर कर रहूँगा, लेकिन मेनली ये जो है उसकी फ़िज़िकल बैंक अकाउंट के हवाले से। तो आपको, जब आपने अकाउंट खोलने का सोचा है, तो आपको आपके पास जो पेपर होने चाहिए उसमें आपका निफ होना चाहिए, आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके पास जुनता वैसे मांगा नहीं जाता, लेकिन सेफली अगर आप अपने पास रखें तो अच्छा है। फिर ये कि मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो मुझसे उन्होंने पूछा था कि आप इसमें कितनी अमाउंट दिखाएंगे। तो मैंने 6000 यूरो कहे थे, तो वो 6000 यूरो पे शॉक हो गए थे कि 6000 यूरो आप अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ये पैसे कहाँ से लाए। तो मैंने उनको बताया कि ये मेरे टैक्स रिटर्न्स हैं और ये मेरे पास डिक्लेयर्ड अमाउंट है। तो एफबीआर के डॉक्यूमेंट आप अपने साथ रखें, टैक्स रिटर्न्स। बार दफ़ा हो सकता है मैंने उनको टैक्स रिटर्न्स भी दिखाए, और एक होता है ये जो हमारा बैंक स्टेटमेंट है। तो ये दो चीज़ें मैंने दिखाई थी, ये प्रूफ किया था कि ये पैसे मैं पाकिस्तान से लाया हूँ। तो इस तरह के लिए आपको अपने साथ वो बैंक स्टेटमेंट रखनी होगी, टैक्स रिटर्न रखना होगा, निफ रखना होगा, फाइल लॉक का पेपर होगा। और एक और चीज़ ये कि अगर आपकी कोई एक्टिविटी है, तो उसके पेपर ज़ाहिर है आप बता सकेंगे कि आप अर्न कहाँ से कर रहे होंगे, इसमें अमाउंट कहाँ से आ रही होगी। या दूसरा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाना होगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि यहाँ मांगी जाती हैं। नॉर्मल इस तरह के जो केस में लोग आते हैं, तो एग्रीकोला, क्रेडिटो एग्रीकोला के नाम से बैंक है, उसमें इजीली अकाउंट खुल जाता है। और दूसरा एक नोवा बैंको है। अच्छा, नोवा बैंको का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि नोवा बैंको वाले अकाउंट तो आपसे ले लेते हैं, चीज़ें आपसे ले लेते हैं। एक तो उनके चार्जेस ज़्यादा हैं, पर मंथ यहाँ बैंक चार्ज कर रहा होता है। उनके चार्जेस 10 से 15 यूरो के आसपास हैं, जो मंथली चार्ज हो रहा होता है। दूसरा ये कि वो आपकी सारी चीज़ें लेके फिर वो वेरिफिकेशन में भेजते हैं, और उसमें 1 महीने तक का टाइम लगता है। अगर वो वेरीफाइड हो गई चीज़ें तो फिर वो आपका अकाउंट खोल देंगे, नहीं हुआ तो वो मना कर देंगे। जबकि एग्रीकोला में इस तरह का नहीं है, जब वो आपसे चीज़ें लेंगे तो उसी वक्त आपका सेम डे में अकाउंट खुल जाता है। अच्छा, एक और मेरे क्लाइंट यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने जब अपना अकाउंट खोलने के लिए गए तो उनसे पीसीसी तक के मांगा गया था, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में, शुरू की वीडियो में इस चैनल की बताया था कि पीसीसी आपको लेके आना है और उसकी बहुत जगह ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उनमें से एक ज़रूरत यह है कि आपको बैंक में, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। मेरे एक क्लाइंट ऐसे भी यहाँ आए जिनसे सिर्फ निस मांगा गया, पासपोर्ट मांगा गया और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी फाइल लॉक का पेपर मांगा गया, और उनका अकाउंट खुल गया, उसी दिन खुल गया। और बार दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि सब चीज़ें मांग के भी फिर वो कहते हैं हम आपको बताएंगे। तो चीज़ें आप अपने साथ पूरी रखें, क्योंकि आप यहाँ आएंगे फिर आप पीछे अरेंज पेपर्स करना, मंगवाना, डीएचएल से, कोरियर से मंगवाना, वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। और आप अपने साथ चीज़ें रखिए और यहाँ लेके आएँ। एक चीज़ ये कि जब आपका अकाउंट यहाँ खुल जाता है, तो आपको जो है वो आपका जो एड्रेस होता है जुनता का, उस एड्रेस पे 10 से 15 दिन बाद एग्रीकोला के जो बैंक अकाउंट मैं बता रहा हूँ, तो उसमें आपको एक डॉक्यूमेंट वो भेजते हैं, उसमें कोड होता है। वो कोड आप अपने पास रखेंगे। उसके हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन के बाद आपका कार्ड आता है। तो आपका जो कार्ड, जो बैंक कार्ड होता है, एटीएम कार्ड होता है, वो एक्टिवेट करने के लिए वो कोड होता है। तो ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मशवरा सबको मैं यही देता हूँ कि आप बैंक चले जाएँ। तो बैंक जाके वो कोड दिखा के, और आप फिर जब आप वहाँ जाके उनसे बात करते हैं ना, तो वो आपको उसको लॉगिन भी करना बता देते हैं, आपकी ऐप भी इंस्टॉल कर देते हैं आपके मोबाइल में, और आपको शुरू की ट्रांज़ैक्शन भी बता देते हैं कि किस तरह ट्रांज़ैक्शन इन आउट कैसे होता है। अच्छा, इसका जो नॉर्मल जो एटीएम का भी जो कोड होता है यहाँ पे, वो एक कोड वो होता है, एक कोड वो होता है जो आपकी ऐप का होता है।
ये दोनों जो भी कोड होते हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें कोड आ रहे होते हैं SMS पे, वो आपने संभाल के रखने होते हैं। एक अभी आप मोबाइल चेंज करें, ऐप अपडेट करें, तो बाद दफ़ा वो पुराना कोड मांग लेता है, तो वो चीज़ें आपने संभाल के रखनी है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है बैंक अकाउंट, फिज़िकल अकाउंट यहाँ पे खोलने का। वर्चुअल अकाउंट में कुछ अभी सुनने में आई हैं चीज़ें यहाँ पे कि वर्चुअल अकाउंट खुल जाता है, लेकिन वर्चुअल अकाउंट आपके जो होम कंट्री के अकाउंट से सिंक होता है, कनेक्ट होता है, और उसमें कुछ लोगों ने ये कहा है कि वहाँ से पैसे जो है वो डिडक्ट होने लगते हैं। हमारे हमारे जो अपने पाकिस्तान, इंडिया में अकाउंट में पैसे थे, वो डिडक्ट हो रहे होते हैं, और उसका कोई क्लेम भी उस तरह से नहीं है, क्योंकि वो बैंक कहीं फिज़िकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो मैं आपको सबको यही मशवरा दूँगा, और इसमें अगर कोई किसी को अकाउंट खोलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं यहाँ पोर्टो में ही होता हूँ, और ये मेरा नीचे ईमेल एड्रेस आ रहा है portugalimmigrationdiary@gmail.com, तो इस पे रब्ता कर सकते हैं, और ये एक सिंपल ईज़ी वे है। अगर आपको हस्बैंड वाइफ़ हैं और वाइफ़ का भी अकाउंट खोलना है, तो सेम चीज़ें उनके पास भी होनी चाहिए। उनकी अपनी एक्टिविटी हो या उनकी अपनी जॉब हो, उस बेस पे उनको अकाउंट खुल जाता है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कोई क्यूरी हो तो कमेंट करें, और आप मुझसे ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।